जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर जो है वो हमारे देश का उत्तरी भाग है, बहुत ही ऊपर है, इसलिए उत्तरी भाग है। और जो हमारा एकदम भारत का निचला भाग है वो है आपका जम्मू श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर तो ऊपरी भाग है और नीचे वाला कन्याकुमारी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मैप आप लोग पढ़ते हैं, अन्यथा मैप नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको जानना है, क्योंकि भैया इस पे बहुत ही ज्यादा विवाद चलता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ आपके लिए जम्मू कश्मीर का नक्शा बना देता हूँ। ठीक है, किसका नक्शा? तो भैया जम्मू कश्मीर हमको पढ़ना है, जम्मू कश्मीर का ही नक्शा बनाऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जम्मू कश्मीर दिखता है। ठीक है, इसी प्रकार से दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अब आपको पता है कि 2000 इस समय 2021 में जो जम्मू कश्मीर है उसको जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा गया। क्या किया गया? जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा गया, उसको क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या था और अब क्या हो गया इसको देख लेते हैं। तो पहले क्या था ना कि यहाँ से जो है हमारा, सॉरी, इस समय इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस जगह जो है ना आपका पीओके है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये जो है आपके पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि कब्जा ससुरा कर लिया था, ये हमारा देश का ही हिस्सा है। ठीक है, वो कब्जा कर लिया तो अब उसका है, उसको मारी, चलिए उसको छोड़िए, उसको तो अपन कभी ले ही लेंगे। फिर इस साइड जो है ना ये अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन है। ठीक है, अक्साई चीन है। ठीक है, अक्साई चीन ये कैसे हो गया? तो भैया इधर भी जो है ना ये चीन ससुरा कब्जा कर लिया है। तो मतलब तू कुछ भी कर, हम देखते रहेंगे? नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी टाइम आएगा तो हम चीन को भी बताएंगे, उसको भी मतलब रेला जाएगा। तो देखिए इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, माने ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये चीन का हिस्सा है। इस ये है आपका 10%, ये है आपका, ये आपका है 20%। ठीक है, 20%, 20 से 25% के अंतर्गत है। तो 20 और 10 हो गया 30। हमारे पास जो हिस्सा बचा है ना वो हमारा 70% हिस्सा अभी भी भारत में है, 70%। और इसी 70% में आपका लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है। ठीक है, तो पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साइड जो है ना आपके पाक के, पीओके के इस साइड पाक है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ना कि पोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाक है। इस साइड जो है ना आपका कश्मीर हुआ करता था, कि हम लिख दिए हैं कश्मीर हुआ करता था। और इस साइड अगर हम बात करें ना ये आपका लद्दाख हुआ करता था, और यहाँ आपका ये जो था ये आपका जम्मू हुआ करता था। तो भाई जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है ना वो हमेशा उठते थे, कहते थे कि कश्मीर में हम क्या करेंगे, कश्मीर को हम अपना लेंगे, कश्मीर में हम दंगा नहीं होने देंगे, कश्मीर को हम अपने मिलाएंगे। तो रुकिए जरा, हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र जी मोदी जी, वो क्या किए, वो क्या सब ससुरा मुद्दा ही कश्मीर पे उठाता है। कौन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जब सब मुद्दा ही कश्मीर पे उठाता है तो हम क्या कर दे कि भैया हम इसको ऐसा ना बताएं कि इसको समझ रहा है हम कश्मीर पे उठाएं या फिर कहीं और उठाएं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने, उन्होंने ऐसा न कर दिया। देखिए इधर से नहीं, इधर से ऐसा बांट दिया, इस साइड से ये हो गया आपका लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख हो गया। और लद्दाख की राजधानी यहाँ है, लेह है। क्या है? लेह है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह है। लद्दाख जो है ना वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अब मोदी जी ने क्या किया कि इसको लद्दाख ही पूरा को लद्दाख कर दिया। यहाँ तो लद्दाख यहाँ था और कश्मीर यहाँ था, मगर ये पूरा को लद्दाख कर दिया। और ये जो आपका हिस्सा बचा ना ये जम्मू, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी
कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो जम्मू और कश्मीर हो गया। अब इस ससुरा बोले ना कि कश्मीर में बहुत आतंकवाद है, भारत कश्मीर वालों को बहुत सताता है। हालांकि ऐसा है नहीं, अब भाई उसको बोलना है बोले, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, किसी मतलब जो हेड देश है उनसे बोलता था, जांच आती है ना कि कहाँ जो है आपका देश काम नहीं कर रहा है, फिर किसी को ऊपर ज्यादा दबाव दे रहा है, तो उसके हिसाब से जांच आती है कि भैया यहाँ यहाँ ये चीज हो रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, वहां की स्थिति को सामान्य किया जाता है। तो उसी हिसाब से ये ससुरा का उनसे कहा, तो वो लोग आए मोदी जी के यहाँ। तो मोदी जी बोले आपके कश्मीर में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा जो है नहीं है कश्मीर आपका, तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। और वहां के लोग आपसे भड़के हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं। तो मोदी जी बोले ठीक है, बुलोरो निकला अपने मतलब क्या कर्मचारियों से बोले बुलोरो बुक कर, बुलोरो बुक करवाए और उन लोगों को ले गए कहाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर नहीं ले गए, जम्मू कश्मीर ले गए। और यहाँ पूछे आप लोग को कोई दिक्कत है, ये लोग बोले नहीं दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है भैया, हम भोले बाबा के भक्त हैं, हमको क्या दिक्कत है। हाँ? तो ये जो है ना, ये बोला हमको नहीं दिक्कत है। तो ये जो यहाँ से प्रधानमंत्री बोला उधर 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 देखिए, उधर इधर पूछिए, तो यहाँ पूछे हाँ 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 हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम भारत को छोड़ेंगे, हम भारत को छोड़ेंगे। तो वो जो कर्मचारी आए थे ना, वो क्या मोदी जी देखिए, वो कह रहा है ना हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो ये कहे कि ये कह रहा है भारत से मतलब निकलने को या फिर अलग होने को। तो मोदी जी कहे आप पूछिए ना, पूछिए ये कौन सी जगह है, ये वो पूछिए ये कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर लद्दाख कौन सी जगह है। तो ये बोला लद्दाख है। कौन, जो यहाँ के सब कह रहे थे हमको अलग कीजिए अलग कीजिए अलग कीजिए, ये बोला लद्दाख है। तो ये मोदी जी बोले कि आप सर्च कहाँ करने आए थे, मतलब देखने किस जगह को आए थे। तो बोला कश्मीर को, तो वो लद्दाख है, आप जाइए बाद में आइएगा, ठीक है। तो मोदी जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं कि भैया इसको लद्दाख लद्दाख माने लेह राजधानी है, इसको लद्दाख कर दिए, इसको जम्मू कश्मीर कर दिए। अब जो है तो आपका थोड़ा सा ऊपर ऊपर इस साइड आपका कारगिल है, क्या है, कारगिल है। यहाँ आपका जो है ना श्रीनगर है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है, क्या है श्रीनगर। और पुलवामा आपका यहाँ है, ठीक है, पुलवामा, सॉरी पुलवामा यहाँ नहीं है, पुलवामा यहाँ है, ठीक है, पुलवामा यहाँ है। और इतना तो आपको याद भी होना चाहिए, इतना आपको हुआ भी होगा। इसको हम मिटाते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जितने पहाड़े पर्वत हैं उनके बारे में। चलिए ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें पहाड़, पहाड़ कौन कौन सी है, बहुत सारी पहाड़ है। आप फिर सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, बहुत सारी पहाड़ है, लद्दाख पहाड़ों से भरा है। तो भैया कौन कौन सी ससुरा पहाड़ है इसमें, तो देखिए इसमें 4 पहाड़े हैं, जम्मू कश्मीर की 4 पहाड़े हैं, बहुत प्रमुख पहाड़े हैं, ठीक है। वैसे तो पहाड़ों को अगर गिना जाए तो हमारे राजस्थान में भी तो पहाड़ है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, मगर जो बड़ी बड़ी पहाड़े हैं 4 पहाड़े हैं। एक देखिए आपका यहाँ से आता है, ठीक है, इस साइड से है, ये आपका है काराकोरम, क्या है, काराकोरम है, ठीक है, क्या है आपका काराकोरम है, काराकोरम, काराकोरम याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, काराकोरम है। उसके बाद ये क्या है आपकी, ये पहाड़ है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, पहाड़ है, हम इस सिंबल से दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आपकी लद्दाख है, क्या है भैया, लद्दाख है, ये आपकी है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। फिर उसके बाद आपकी जास्कर एक पर्वत है, जास्कर, उस पर्वत का नाम क्या है, जास्कर है, ठीक है, क्या पर्वत का नाम है, जास्कर, जास्कर 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 जास्कर, मेरे साथ बोलिए जास्कर, कौन सी पर्वत है, जास्कर है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं जास्कर है, ठीक। कोई ट्रिक व्रिक नहीं याद होगी रे, अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक और जो कंसेप्ट होता है इसमें मैं आपको अंतर बता दे रहा हूँ। देखिए जो ट्रिक होता है ना, वो आपको अगर प्यास लगी है तो अगर आप कहेंगे भाई मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो जो ट्रिक होगा ना वो आपको 1 गिलास पानी दे देगा। मगर वही कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो जो कंसेप्ट होगा ना आपका, अगर आप कंसेप्ट से किसी चीज को समझ रहे हैं तो कंसेप्ट की एक हालात होती है
यदि आपको प्यास लगी है ना तो वो एक गिलास पानी नहीं देगा, आपको ले जाएगा आपका हाथ पकड़ के और कहेगा ये नलका है, ये नल है, यहीं आके तू पानी पी लिया कर। ठीक है, कोई ट्रिक का काम क्या है, अगर आपको प्यास लगी है तो एक गिलास पानी दे देगा, वो कहीं ट्रिक है ये नहीं है तो पानी कौन देगा, तो आप टपक गए फिर। तो इसीलिए कंसेप्ट से पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आप नल तक चले जाएंगे और वहां से पानी निकाल के पी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारी पहली काराकोरम लद्दाख जास्कर। उसके बाद जो चौथी नंबर पे आती है ना वो आती है यहां से आपकी है, यहां से ये है आपकी पीर पंजाल। क्या है भैया, ये आपकी है पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, कौन सी है, पीर पंजाल। अब इन चारों को याद कर लीजिए, आप मेरे साथ बोलिएगा, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। मेरे साथ बोलिए, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, जास्कर पीर पंजाल, जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, एक बार पूरा बोल दीजिए, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, याद हो गया कि नहीं, बिल्कुल याद भी हो गया होगा, और हाँ कंसेप्ट से आप पढ़िए, कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। अब भाई जहां पर पहाड़ है वहां घाटी तो होबे करेगी। देखिए घाटी एक होता है और एक होता है दर्रा, और घाटी और दर्रा में अंतर होता है, बहुत ही ज्यादा का अंतर होता है। देखिए दर्रा क्या होता है और घाटी क्या होता है। तो जो दर्रा होता है ना, दर्रा, दर्रा बोले तो छोट रास्ता जैसे दो पहाड़ है, ठीक है, क्या है भैया, दो पहाड़ है। अब इसके बीच इतना मतलब इतनी जगह है कि यहाँ से एक गाड़ी इस तरफ चली जाए और एक गाड़ी इस तरफ, मतलब एक गाड़ी इधर आ जाए और एक गाड़ी ऊपर चली जाए। इसे इसको हम कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं हम इसको, दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रा, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। और आपकी अगर घाटी की बात करें तो घाटी जो होता है ना भैया, वो इससे होता है और ऐसे होता है, मतलब दो पहाड़ों के बीच इतनी जगह हो कि उसमें दो चार गांव बस जाए, इसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो भैया घाटी कहते हैं। अब देखिए घाटी भी बहुत होगी, इन दोनों के बीच, काराकोरम लद्दाख के बीच एक घाटी है कि नहीं है, इसमें दो चार गांव बसे होंगे, बसे होंगे कि नहीं, बिल्कुल बसे होंगे। तो ये जो घाटी है ना इसका नाम है काराकोरम लद्दाख घाटी। ठीक है, वैसे लद्दाख और जास्कर के बीच भी एक घाटी है, इसको हम लद्दाख जास्कर घाटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जास्कर पीर पंजाल के भी बीच में एक घाटी है, मतलब इसमें तीन घाटियां हैं और दर्रे तो होबे करेंगे भैया। जहां पर्वत है वहां दर्रे तो ही है, पहाड़ जहां है वहां दर्रे होना तय है। ठीक है, तो बताइए आपको काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल याद हो गया कि नहीं, बिल्कुल याद हो गया होगा। और याद हो गया हो तो और एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, याद हो गया कि नहीं, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, चार ठो है, एक को सेकंड नहीं लगेगा आपको बोलने में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि भैया जो काराकोरम है ये भी एक क्या है, क्या है, ये एक पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़। आप बताइए, एक चीज आप सुने होंगे कि भैया जो भारत की सबसे लंबी चोटी है K2 है, K2 क्या है, K2। तो भाई वो काराकोरम ही है, बस उसको K2 के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो देखिए जो ये काराकोरम पर्वत है ना इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत सारी चोटियां हैं। तो जब इसको गिनना प्रारंभ किया गया तो इस साइड से गिनना प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, काराकोरम 5, ऐसा ना नहीं कोई बोलेगा कि काराकोरम काराकोरम, वो बेचारा बोलते बोलते काराकोरम पगला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो जो बोलने वाले थे मतलब उसको गिनने वाले थे कि कितनी इसमें मतलब ऊंचाई है, टॉप है, चोटी है, तो उसको गिनने के लिए इन्होंने काराकोरम 1, काराकोरम 2, बेचारा बोलते बोलते ऊपर ला जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया के। ठीक है, के शब्द का यहां से काराकोरम से एक ठो के उठा लिया, तो K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 हजारों हैं। ठीक है, तो इसी में से
ये जो आप है K2 ना, यही आप नाम सुने हैं कि भैया K2 है। K2 क्या है? K2 है। और यही K2 भारत की सबसे ऊंची है, ऊंची चोटी है, ठीक है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी इस समय जो है ना, वो है आपकी इस साइड, आपके असम की तरफ, ठीक है। असम की तरफ, उसका नाम नाम क्या है उसका, जो असम की तरफ है? अच्छा बताइए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? K2 है, ठीक है। और भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी? देखिए, मैं और के को ऐसा मत कीजिए कि आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए यहाँ जो है ना, K2 जो है आपकी भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। हालांकि यह भारत में इस समय नहीं है, ये पाकिस्तान में इस समय है, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। मगर इस साइड एक पर्वत है, वो जो है आपके भारत में उपस्थित है, ठीक है। भारत में उपस्थित है। हालांकि अगर पूछे तो K2 भी आप मार सकते हैं भारत की। उसके बाद देखिएगा इस साइड मत जाइए, क्योंकि भैया हमको इस समय जम्मू और कश्मीर पढ़ना है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो आपको याद हो गया। आप बताइए इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल में? तो आप कहेंगे काराकोरम में। काराकोरम सबसे ऊंची है, मगर काराकोरम में कौन ऊंची है? तो आप कहेंगे भैया K2 है। क्या है? K2 है, ठीक है। याद हो गया कि नहीं? बिल्कुल याद हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं और हम आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं भैया, इसमें अभी तक तो हमने दर्रा देख लिया, सॉरी घाटी देख ली। अब हम दर्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, इस साइड जो दर्रा है हमारा, जो कि भारत को इस मतलब जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख को पाकिस्तान से जोड़ता है, इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। क्या नाम है? बुर्जिला दर्रा, ठीक है। बुर्जिला दर्रा नाम है, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। और इसी के इस साइड अगर हम बात करें यहाँ, तो ये जो है आपका, ये है जोजिला दर्रा है। क्या है? जोजिला दर्रा है, ठीक है। जोजिला दर्रा है। क्या, कौन सा दर्रा है? जोजिला, बुर्जिला, बुर्जिला, जोजिला, बुर्जिला, जोजिला। देखिएगा इधर, सॉरी जोजिला, ठीक है। देखिए, बुर्जिला आपके इस साइड है, जोजिला आपके इस साइड है, और इस साइड आपका है काराकोरम। क्या है? काराकोरम, ठीक है। काराकोरम। ये जो आपका जोजिला है, ये आपको चाइना से जोड़ता है। काराकोरम आपका अफगानिस्तान उधर से जोड़ता है। और यहाँ एक आपको दर्रा मिलेगा जो कि संपूर्ण भारत से जोड़ता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। वो है आपका बनिहाल दर्रा। क्या है आपका? बनिहाल दर्रा। बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ठीक है। कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। तो आपको याद करना भी थोड़ा सा मतलब कठिन लग रहा होगा। अभी हम आपको बताते हैं ना, तो आपको सब याद हो जाएगा। ये आपका बनिहाल दर्रा है, ठीक है। बनिहाल दर्रा है। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आपसे बोलेंगे ए बबुआ, ए बबुआ, मतलब उनको सुनाई नहीं देता है। आप बोलेंगे हाँ दादा बताइए, उनको नहीं सुनाई देगा। दो चार बार बोलेंगे, उसके बाद आप गुस्सा हो जाएंगे, सुनता काहे नहीं रे? तो आप कहेंगे सुन तो रहे हैं। तो वो जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। तो और जो पाकिस्तान वाले होते हैं, ससुरा पैदाइशी, मतलब पैदाइशी क्या होते हैं, बहुत ही गुस्सा करने वाले होते हैं। तो जब गुस्सा करने वाले बुजुर्ग हैं, तो भैया बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। बुर्जिला भारत को पाकिस्तान से, मतलब क्या है, लद्दाख को पाकिस्तान से जोड़ता है, पीओके से जोड़ता है। तो बुर्जिला दर्रा, गुस्सा कहाँ के लोग ज्यादा करते हैं? ये हमारे यहाँ जो बुढ़ऊ लोग हैं वो करते हैं, और पाकिस्तान वाले तो वैसे करते हैं, तो इसीलिए बुर्जिला हो गया। उसके बाद इधर भैया जोजिला है, ये तो काराकोरम पहाड़े के उधर है, तो काराकोरम है। उसके बाद बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इस सब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छी कंडीशन, सबसे बढ़िया कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जम्मू कश्मीर है। काहे? ये लद्दाख तो हमेशा, मतलब है इस साइड वाला लद्दाख, इस साइड वाला लद्दाख हमेशा आतंकवाद से पीड़ते रहता है। इस साइड वाला लद्दाख ठीक है, मगर सबसे बढ़िया कौन है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, सॉरी हाँ जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो बढ़िया से आप याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा, ठीक है। दर्रा भी आपको याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि भैया जो यहाँ आपकी क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर
पीर पंजाल है, इसके नीचे आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसमें आपका है कौन सी, एक और सॉरी, हाँ यहाँ से आपकी जाती है सबसे ऊंची, मतलब जो भारत को ढक के रखती है, वो कौन सी पर्वत है आपकी, पूरा बड़ी सी है, ठीक है, यहां से उठ के जाती है यहां तक, उसका नाम है आपका हिमालय, ठीक है। हिमालय को भारत की दीवार भी कही जाती है, जो कि उधर से ठंडी हवा को रोक देता है। तो देखिए ये जो हिमालय है ना, इसी से जस्ट सटल आपका जो है ना वो है क्या, सॉरी, यहाँ आपका क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है, ठीक है। पीर पंजाल और इस हिमालय के इस साइड आपका धौलाधार पर्वत है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल है ना आपके, पीर पंजाल ये इसी हिमालय से अटैच में रहता है, मतलब आधा ये हिमालय में रहता है और आधा आपके जम्मू कश्मीर में है। तो बताइए, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, मतलब ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा ट्रांस मतलब हेल जाना। अब इसको हेल जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तीनों जो है ना ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का कि इनमें से कौन सा पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो भैया काराकोरम भी है, लद्दाख है, जास्कर है, और बताइए, आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। अगर आपका आंसर है कि पीर पंजाल तो आप बिल्कुल सही है, पीर पंजाल इनमें से नहीं है। क्यों, आप कहेंगे भैया हेल तो ये भी गया है, हेल जाने का मतलब समझ रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड चला जाना इज नोन एज हेल जाना, ठीक है, समझ में है कि नहीं। तो भैया यहाँ से यहाँ तक जो ये पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल आधा तो ये हिमाचल क्या है, इस वाले हिमालय में है, ठीक है, आधा हिमालय में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय में नहीं रखा जाता है। तो क्या आपको ये दर्रा भी याद हो गया और पर्वत भी आपको याद हो गई होगी। कौन सा है, बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनियाल, बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनियाल, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया, और हाँ ये आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।